लास्ट वीडियो में जैसे कि आप देखे थे कि ये होटल में हम रुके थे, अभी हम रेस्ट करके निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन घूमने के लिए। 3-4 बजे का टाइम था और ठंडी हवा चल रही थी और हम पहुंच गए थे एक खूबसूरत चाय के बगीचे में। चाय की बागान में एक अलग ही शांति थी, दूर तक बस हरियाली ही हरियाली। ये जगह एक व्यू नहीं, एक फीलिंग है। वक्त बस यहीं रुक जाए, बस यही मन कर रहा था उधर जाने के बाद। नंदू और विष्णु दोनों ही पूरा एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, एक कैमरा के पीछे और एक कैमरा के आगे सीनरी का हिस्सा बन गया था पूरा। थोड़ी देर तक वहाँ अपना फ़ोटो खींचने लगे और पूरा टाइम को हम कैमरा में कैद करने लगे। तब हमें दिखाई दिया दूर से एक चाय की फैक्ट्री, तो हम पहुंच गए वहां पे देखने के लिए कैसे क्या होता है। पहले तो हमारे पास कोई गाइड नहीं था, पर बाद में एक गाइड आके पूछा, आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ और मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। देख के अच्छा लगा कि जो चाय हम बचपन से पीते आ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे ही बनता है। मन में सोच रहा था काश मम्मी इधर होती और ये सब देख के वो बिल्कुल बहुत खुश हो जाती। गाइड भैया हमारा सब कुछ अच्छे से समझा रहे थे, पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो तमिल में बोल रहे थे और मुझे तमिल कुछ नहीं समझ में आता है। तो वहाँ से हम निकल के आगे बाहर तो चलने लगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर हमारे पास कुछ प्लान ही नहीं था, कहाँ जाना है, किधर जाना है। थोड़ी देर हम लोग सोचे कि कहाँ जाना है, फिर सोचे चलो लोकल रास्ते वगैरह जो भी है वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए रैंडमली इधर उधर हम घूमने लगे। लगभग आधा घंटा घूमने के बाद शाम हो गया था, तो उसके बाद हम रूम रिटर्न आ गए और खाना पीना शुरू किए। चाय पीने नहीं तो केक खाने। चाय और केक दोनों में से एक। रात 1 बजे रात में इतना थकान में नींद भी नहीं आ रहा था, तो बाहर गए हम चाय पीने के लिए। चाय पी के लौटने के वक्त तो नज़ारा पूरा सिटी का वो देखने लायक था। थोड़ी देर तक हम वहीं पे बैठे और पूरा नज़ारा का मज़ा उठाए। रात शायद 2 बज गया था और थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगा था, तो इसलिए हम रूम रिटर्न जा रहे थे। अभी सकाल में उठिकी गाधे पड़ो जेला डे 2 एबी आम कन्नौर अच्छु आम उटी को जीव उटी बुलाबुली करार अच्छी। तो गाधा गाधी सारे 9टा बाजे आम बाहर
गोटे किसी बाट से आम देखिदेव कौटि जावा तो उसके बाद सुबह हम ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट में ये सब था, तो डोसा, इडली वगैरह सब कुछ ही अवेलेबल था। थोड़ी देर के बाद हम रूम को बाय बाय किए, होटल को भी बाय बाय किए और निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब हम एक नया जगह के लिए जा रहे हैं, पर उससे पहले हम रास्ता में रुक के ये नज़ारा देख के बिल्कुल मन ही नहीं किया आगे बढ़ने के लिए। थोड़ी देर इधर ही रुके, फ़ोटो खींचे और पूरा सीनरी का मज़ा उठाए। उसके बाद हम आगे बढ़े। रास्ते में जाते हुए पूरा साइड का नज़ारा भी देखने लायक था। बिल्कुल मन भरेगा नहीं आपका, जितना देखे उतना का। ये भी लोगे तुम?
हम अब पहुंच गए डॉल्फिन नोज के गेट के पास। तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होता है और टिकट भी काटना होता है। टिकट मतलब वो पार्किंग के लिए ही था। उसके बाद हम गाड़ी धीरे धीरे आगे लिए, छोटा सा मार्केट आया। उसके बाद जाके डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट आता है। एंट्री करने के लिए छोटा सा गेट था उधर, और गेट के पास एक टिकट काउंटर था। टिकट काउंटर में कैश ही देना पड़ेगा आपको। अंदर जाने से पहले मैं पूरा रास्ते का नज़ारा फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अब ये जितनी बार आप देखेंगे इसको उतनी बार नया लगेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। इसलिए मैं फिर से आपको ये नज़ारा फिर से दिखा रहा हूँ। डॉल्फिन का नोज के जैसा ही है। तो ये था पूरा नज़ारा। उसके साइड में जाने के बाद आपको दिखेगा पूरा फॉग, क्योंकि और कुछ दिखेगा नहीं नीचे तक। वो साइट सीइंग करने के बाद हम एक छोटा सा चाय की दुकान में बैठ के चाय और मैगी खाए। उसके बाद सोचे कि नेक्स्ट जर्नी शुरू करेंगे।
साइड में चले जाओ ना, साइड में चले जाओ। प्लास्टिक मेरा भी तो प्लास्टिक है, ये अच्छा वाला है, मेरा तो अच्छा वाला। सो फाइनली हम वहाँ से रिटर्न आ गए और सिटी तक पहुँच गए थे। रास्ते में बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा, तो हमारा जो भी रेनकोट वगैरह है तो उसको पहनने लगे हम लोग। फिर रास्ते में जाते हुए एक बहुत सा सुंदर सा चीज़ हम देखा, टॉय ट्रेन, जो हम सोच रहे थे पहले जाके बैठेंगे पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो बस ट्रेन लाइन के पास ही हम उसको देख लिए, फ़ोटो खींच लिए। रेलवे स्टैंड टॉय ट्रेन का स्टैंड है ना ये। अब हम क्रॉस कर रहे थे, एक छोटा छोटा गांव देखे। साइड में आप जो देख रहे हैं वो कैरट फार्मिंग के लिए लैंड प्रिपेयर हुआ है।
हम एक ऐसा जगह पे पहुंच गए जहाँ पे पूरा दिन में भी रात जैसा फील हो रहा था और पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा था। बारिश तो बहुत ज़ोर से हो रहा था, फिर भी पूरा इतना ठंड और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जाता था। अभी हम पहुंच गए हैं एक नया जगह, टोडोबेटा पीक। तो ये है तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जगह। ये जगह ऊटी के पास ही है, लगभग 8600 फीट ऊपर है हम अभी ग्राउंड लेवल से। तो ये एक छोटा सा मार्केट आता है उनके अंदर, तो वहाँ से क्रॉस करके जाना पड़ता है हमें। तो थोड़ी देर चलने के बाद एंट्री गेट आता है, तो वहाँ भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कैश ही चलेगा उधर, क्योंकि उतना हाइट पे शायद यूपीआई चल सके ना चल सके, तो हमेशा कैश ही लगते जाएगा वहाँ पे। तो लगभग पर पर्सन 10 रुपीज़ ही लेते हैं। एक्स्ट्रा बैटरी है क्या उसके?
से जाओ ना। तो इतना ठंड के बाद मुझे लगा चाय पीऊँगा वरना मर जाऊँगा इधर ही, तो एक गर्म चाय लेके हम लोग पीने लगे। अरे भाई मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग भी चाय पी के आइए ना। काहे ऐसा टुकुर टुकुर देख रहे, जाइए चाय पी के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।